नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी का यह कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज बारी है सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 की। इसके पहले वाले सेशन में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 के थ्योरेटिकल डिस्कशन आपसे किया था। 14 पॉइंट आपको लिखवाए थे और वो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखवाए थे जहां से कॉम्पिटिटिव सवाल निकलते हैं, और उस हेडिंग का नाम दिया था सर्कुलेटरी पाथवे, जिसमें हमने सिखाया था आपको ओपन क्या होता है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक सामान्य जानकारी हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के इस विशेष सेशन में आपको दी थी। बच्चों, आज का सेशन जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 आपको यह बताएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। आज का भी सेशन हमने थ्योरेटिकल ही रखा है, क्योंकि हमारी कोशिश यह है कि पहले हम विस्तार से आपको थ्योरी पढ़ा दें और फिर आपसे एमसीक्यू पूछे, ताकि आपसे वो सवाल बन पाए। क्योंकि आप जानते हो सवाल सीधे नहीं आते, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल सीधे नहीं होते। यदि हमको उसकी जानकारी गंभीरता से है तो उसका उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, और अच्छा नहीं लगता तब भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेशन में क्या सुधार किया जा सकता है। जल्दी ही हम क्लास लाइव करेंगे। मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम क्लास को लाइव करने जा रहे हैं, और जब लाइव सेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड सेशन तो रहेगा ही। जल्दी ही हम सेशन के जो अभी गैप करते हैं उस सेशन को गैप समाप्त करके रेगुलर सेशन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो आपको मिलता रहे। आपकी आने वाली परीक्षाएं जैसे नीट है, स्टेट पीएससी है, यूपीएससी है, एसएससी है, पीएनएसटी है, इसका एक समय चक्र भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। उसकी न्यूज भी बताएंगे, कितनी पोस्ट हैं, कब उसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, क्या लास्ट डेट है। इसकी पूरी जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम आपको दिया करेंगे। पूरा सेशन अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 की एक सामान्य बात आपको बता दें कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रक्त परिवहन संचरण तंत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। कहां हार्ट स्थित होता है इसको हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जरा देखिए, ये आपका शरीर चारों तरफ से घिरे हुए रिब्स, और रिब्स के अंदर एक मुट्ठी के आकार की संरचना जो लेफ्ट साइड की ओर टिल्ट है, लेफ्ट साइड की ओर ज्यादा झुकी। देखिए, ध्यान से देखिए, उधर झुकी हुई संरचना ये हमारे शरीर के अंदर है। यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे तो दोनों फेफड़ों के बीच में भी ये रचना पाई जाती है, और चूंकि यह अत्यंत कोमल संरचना है इसलिए इसको घेरे हुए एक प्रकार का तरल पदार्थ जो बाहरी धक्कों से बह जाता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। बाहर की जो कवरिंग होगी पेरिकार्डियम होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें, जो नीट में पूछा गया कि इसका एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, हार्ट का भ्रूणीय विकास मीजोडर्म से होता है। नोट कर लीजिएगा, हम अभी दिखाएंगे। मीजोडर्म से हार्ट का विकास होता है। देखो, डर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। नीट ने सवाल पूछा कि हार्ट का विकास एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय किस डर्म से होता है। आपका जवाब होना चाहिए मीजोडर्म। लेफ्ट साइड में जैसे ही हमने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्ट है, झुका हुआ है।
आकार इसका मुट्ठी के आकार का है और इसके अलावा पेरिकार्डियम की कवरिंग है, पेरिकार्डियल फ्लूइड की है। यदि इसकी संरचना में जाते हैं तो जरा इस संरचना को देखेंगे आप, तो हार्ट आपको सिंपली 4 भागों में बटा हुआ दिखेगा, जैसा कि पहले चित्र में हमने लगाया है। ये देखिए हार्ट के वो 4 चैम्बर, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, 4 चैम्बर का बना होता है। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं ये एट्रिया आर्की कहलाते हैं, एट्रिया। ये वाले जो चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल कहलाते हैं। ये सब कुछ डिस्कशन इसके पार्ट फर्स्ट में हो चुका है। इन दोनों चैम्बर को पृथक करते हुए आज इस रचना पर भी डिस्कस करेंगे कि दोनों आर्किल बीच की दीवार से अलग होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं ये छोटे होते हैं अपेक्षाकृत वेंट्रिकल। ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। जब आर्किल की दीवार दोनों को पृथक करती है तो इस दीवार को इंटर आरिकुलर सेप्टम कहते हैं। सरल सा है, इंटर माने बीच में, आरिकुलर माने आर्किल से, सेप्टम माने दीवार। ऐसे ही यदि वेंट्रिकल को सेपरेट करती हुई दीवार होगी तो इसको बोल देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सरल सा है। यदि आप पूरी थ्योरी के सेशन को ईमानदारी से सुनोगे, समझोगे, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे निकल नहीं पाएगा। वही हमारी कोशिश है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर तो ये रचना जब आर्किल वेंट्रिकल में खुलता है तो यहां पर विशेष प्रकार के बाल पाए जाते हैं, जिसका आगे चित्र में हम आपको दिखाएंगे। इन बाल्बों का भी डिस्कशन हम आपसे कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इसको करने की यहां पर जरूरत नहीं है। जो राइट हिस्से में होता है, नीट ने सवाल पूछा था कि जो राइट हिस्से का है यानी ये वाला हिस्सा, इधर किस प्रकार का बाल पाया जाता है, तो याद रखिएगा राइट वेंट्रिकल में हमेशा ट्राइकस्पिड बाल होता है। कैसा? ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आर्किल और वेंट्रिकल का जो ये अपर्चर होता है यहां बाइकस्पिड बाल होता है। ये सारी बातें हम आपको लिख करके बताएंगे। हृदय धड़कता है, हृदय धड़कने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आज इस पर भी बात करेंगे। और जरा यदि आप चित्र को ध्यान से देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये हमने राइट आर्किल बनाया है। कौन सा हिस्सा है? राइट आर्किल। सिर्फ इसमें राइट आर्किल है। राइट आर्किल वाले हिस्से में देखिए एक नोड की संरचना हमने बनाई है। देखिए ये आर्किल वाला हिस्सा है, ये यहां पर बाल्ब होगा जो जाकर के वेंट्रिकल में खुलेगा। ये देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये छेद है, देख रहे हैं? ये छेद इधर से जाकर के वेंट्रिकल वाले हिस्से में खुल जाएगा। अब यहां पर से जो भी ब्लड आएगा राइट आर्किल में यहां पहले इकट्ठा होगा। ध्यान रखिएगा राइट आर्किल, और राइट आर्किल में आप जानते हैं अशुद्ध रक्त आता है। समझने की कोशिश करिएगा, ये किताब में चित्र आपके नहीं बना होगा, इसको हमने हाथ से ड्रा करके बनाया। तो ये स्क्वायर जब अशुद्ध रक्त आ जाता है तो इसके दबने और फैलने की प्रक्रिया होती है। जरा ये दबने और फैलने की प्रक्रिया करता कौन है, आज इसी की बात आपको थ्योरी के सेशन में समझाएंगे। फूसा ओवैलिस क्या होता है, ये नीट के सवाल है। एनुलस ओवैलिस क्या होता है, ये नीट का सवाल है। ये सारे सवाल टिपिकल सवाल आज आपसे पूछे, आज आपको समझाएंगे और फिर जब अगला सेशन लाएंगे तो इन पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस चित्र को समझिए, ये हमारे एक हार्ट की रचना, कंप्लीट हार्ट की रचना। इस कंप्लीट हार्ट में ये राइट वेंट्रिकल है, सॉरी इसने चित्र को पलट दिया है। इधर वाला जो हिस्सा है ये चित्र ही ऐसा बना हुआ है, कोई बात नहीं। इधर राइट मान लीजिए, आप इसको आप राइट मान लीजिए और इसको लेफ्ट मान लीजिए, जैसा ये चित्र दिखा रहा है। इसमें राइट वाले हिस्से में आपको पता है अशुद्ध वाला हिस्सा आएगा। ये देखिए वेना केवा खुला। वेना केवा का काम होता है अशुद्ध रक्त की सप्लाई।
और सब की सब बिना के वाय, ये देख रहे हैं, ये बिना के वाय, ये आकर के इस बड़े छेद के द्वारा यहां खुल गई राइट एट्रियम में। अब ये ध्यान से देखेंगे तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ये शुद्ध रक्त को समेटता है। तो इससे जुड़ी हुई जो रचनाएं होती है ये होती है आर्टरी, ये अंदर ले जाएंगे तो यहां जाकर के ये कहीं खुलती, ये जो मोटी वाली यहां खुले। हम यहां पर आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट दबता और फैलता है, जैसे हमने उधर चित्र में बताया, उसके बारे में भी थ्योरेटिकल डिस्कशन पहले कर लें, लिख दें, फिर आपको समझाते हैं ये कैसे नोड काम करता है, कैसे वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, ये वो चित्र है, क्योंकि आगे थ्योरी लिखेंगे ताकि आप एक सामान्य जानकारी रखिए। ये है साइनो ऑरिकुलर नोड, देखिए ये नोड जो है वाइब्रेशन को उत्पन्न करेगी, और ये वाइब्रेशन देखिए पूरे हार्ट में इस तरह से फैल गई, देख रहे हैं धागे जैसी रचना। और ये जो धागे जैसी रचना है इसी को परकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं, अलग से चित्र बनाइएगा। जब साइनो ऑरिकुलर नोड से कोई एक धागे जैसी रचना निकलती है, नर्व निकलती है, तो जब तक वो आपस में जुड़ी होती है उसको हिज बंडल के नाम से जानते हैं। हिज बंडल के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट एक राइट वेंट्रिकल को चली जाती है, और ये बंडल्स इस तरह से वाइब्रेट करने के लिए इसको पूरे वेंट्रिकल वाले एरिया में फैल जाते हैं। तो इसका आगे डिस्कशन हम करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में। एक शब्द आज के थ्योरी में आएगा पेसमेकर। अब पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर कुल मिलाकर के हार्ट को चलाने की प्रक्रिया है। जैसे आप सड़क में चल रहे हैं, अचानक एक भयानक एक्सीडेंट होता, जब उस समय एक्सीडेंट होता है तो आप वो घटना देख करके आप दंग रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं। उस समय आपका हार्ट काम करना बंद करता है कुछ समय के लिए। अब मान लीजिए यह बंद करना काम लंबे समय तक कर दे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उस राम नाम सत्य को रोकने के लिए यहां से एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, यहां देख रहे हैं, और वो वाइब्रेशन उत्पन्न करने की जिम्मेदारी ऐसे नोड की होती है। समझ गए? ये वाइब्रेशन मतलब धड़कना शुरू करो, ऐसा नहीं कि रुके रह जाओगे तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और जीव जो है मरेगा। तो ऐसे नोड इस काम को करते हैं। मान लीजिए किसी आदमी की ऐसे नोड फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो क्या डॉक्टर करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र लगाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र पेसमेकर कहलाता है। देख लो, ये पेसमेकर सीने में भी लग सकता है, कुछ लोग तो बाहर भी लगा लेते हैं। उसके वायर्स ये देखिए, देख रहे हैं वायर, ये तार आकर के यहां पर जोड़ दिए जाते हैं, और जब ये हार्ट कमजोर होता है, मरीज को लगता है ये हमारा हार्ट जो है वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो इस स्विच को ऑन कर देता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हार्ट फिर से वाइब्रेशन की मोड में आ जाता है। इसका विस्तार से हम लेक्चर तैयार करेंगे और आपको समझाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखें, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें पहला बिंदु हम जो लिखने जा रहे हैं, ध्यान से इसका नोट्स बनाते समय आप ध्यान रखें कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। लिखते इसलिए हैं बच्चों कि आप में नोट्स बनाने की टू दी पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टू दी पॉइंट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार यदि आपने लिख लिया तो समझ लीजिए सिर्फ आपको परीक्षा में पढ़ने की जरूरत हो। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बना किससे होता है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? या हार्ट होगा, हार्ट के साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स होगी, तथा और ब्लड से मिलकर, ब्लड भी एक पार्ट है, ब्लड से
मिलकर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कोई पूछे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कितने पार्ट हैं, कौन कौन से भाग से मिलकर के बनता है, बिल्कुल उसको आंख मूंद कर आप जवाब दीजिए, हार्ट होगा, ब्लड वेसल होगा, ब्लड से मिलकर के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, हार्ट भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म से बनता है। ये सिर्फ अभी आप पढ़ लीजिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिस समय हम लेक्चर बनाएंगे उस समय आपको समझा देंगे कि 3 परतें होती हैं जब बच्चे का नया विकास होता है, जिसमें एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हार्ट जो है वो मीजोडर्म वाले हिस्से से बनता है। ये भी लिख लीजिए, ये होता कहां है, वक्ष गुहा में होता है, तो ये भी पॉइंट नोट कर ले कि यह थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच स्थित होता है। आप भी इसी तरह के नोट्स बनाना सीख लीजिए और हर सब्जेक्ट के बनाइए। ऐसा नहीं करें कि सिर्फ साइंस और टेक के बनाइए, सारे सब्जेक्ट के नोट्स को, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर नीट वाले बच्चे, इसी तरह के नोट्स बनाएं, टू द पॉइंट लिखें और सारे चित्रों को शामिल करो। एक बार समझ आ गया तो कहीं से भी उठाएगा सवाल आपसे बने। चौथा महत्वपूर्ण, हमने चित्र में दिखाया आपको कि हार्ट थोड़ा सा बाएं तरफ झुका होता है। यहां देखिए, ये देखिए, ये बायां साइड है हमारा। बाएं साइड की तरफ हार्ट ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसे घुस गया, बाएं तरफ ये झुका होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लो और याद रखना, बाएं साइड लिखना, हार्ट बाएं तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ, टिल्टेड। तथा यह एक बंद मुट्ठी, तथा यह एक बंद मुट्ठी जैसी रचना। अंग्रेजी वाले बच्चे बंद मुट्ठी को क्लेंच्ड फर्स्ट कहते हैं, लिखे देते हैं CLENCHED, FIRST, मुट्ठी जैसी रचना। अब हार्ट की सुरक्षा की बात कर लें, जैसा हमने पीछे के चित्र में आपको दिखाया कि हार्ट प्रोटेक्शन के लिए, ये सारे बिंदु जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, याद रखना। हार्ट प्रोटेक्शन के लिए 2 भित्ति वाली, 2 भित्ति का मतलब डबल लेयर, 2 भित्ति वाले बैग में पाए जाते हैं। बैग माने थैला, बैग में पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम डबल लेयर एक थैला है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके अंदर हार्ट उपस्थित है।
दोनों दीवार, अब जैसे मान लीजिए एक कोई रचना है, मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट को घेरे हुए दो दीवारें, ये देखिए दो दीवारें। अब इन दोनों दीवारों के बीच जो खाली स्थान बचा, इसमें एक तरल पदार्थ भरा, और यही तरल पदार्थ पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है। यही हम लिखने वाले। दोनों दीवारों के बीच, दोनों दीवारों के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब कई बार ये आपके दिमाग में चलता होगा, साहब ये तरल पदार्थ भरा क्यों? अब ये तरल पदार्थ भरने का एक कारण है कि यदि आप से बाहर से इसमें धक्का मारो तो धक्का मारने के धक्का सीधे हार्ट को नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिक्विड वाला मटेरियल जो है इसको ताकत से रोकेगा। तो ये 5 पॉइंट पहले पन्ने पर हमने आपको लिखाया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। हार्ट ब्लड वेसल, ब्लड से मिलकर के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनता है। हार्ट भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म से बनता है या थोरसिक कैविटी में दो लोलन के बीच स्थित होता है। हार्ट बाएं तरफ टेढ़ होता है तथा यह एक बंद मुट्ठी जैसी रचना होती है। हार्ट प्रोटेक्शन के लिए दो भित्तियों वाले बैग में पाया जाता है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों दीवार के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब छठवां पॉइंट, छठवें पॉइंट में हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले एट्रियम तथा, अब ये सब चित्र में दिखा चुके हैं, तथा नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं। यहीं पर एक हार्ट का इस तरह का चित्र बना दे तो आपके समझ में थोड़ा जल्दी आएगा। ये देखिए, ये आर्किल हो गया, ये वेंट्रिकल। अब जल्दी समझ में आएगा। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट जो लिख रहे हैं, राइट और लेफ्ट, ये क्या हुआ? लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। अब एक सवाल पूछा गया पीएनएसटी में कि लेफ्ट और राइट के बीच ये वाली दीवार का नाम क्या है? देख रहे हो, ये वाली जिसको हमने मोटी कर दी, इस दीवार का नाम क्या है? यही हम लिखने वाले हैं कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को अलग करने के लिए मस्कुलर दीवार होती है, जिसे इंटर आर्टीरियल सेप्टम नाम याद रखिएगा, इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते हैं। मतलब ये वाली जो मोटी वाली दीवार है, ये दो आर्टरी को पृथक कर रही है, इसलिए इंटर माने बीच में, आर्टीरियल माने एट्रियम और सेप्टम माने पर्दा। इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते हैं। 8वां पॉइंट देखिए। अब यदि आपसे पूछा गया कि वेंट्रिकल वाले दीवार को क्या बोलोगे, इस मोटी दीवार को क्या बोलोगे, जिसको हमने डबल लाइन में दिखाया है, तो यहां पर से लिखना इंटर, आर्टीरियल की जगह वेंट्रिकुलर लिख देना, सेप्टम वही है।
लेकिन एक सवाल खड़ा होगा कि इस वाली दीवार को ये भी तो पृथक कर रही है, इस आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में ये भी दीवार तो पृथक कर रही है, इसका नाम क्या दोगे साहब? बस उसी का नाम लिख लो, एट्रियम और वेंट्रिकल को, एट्रियम और वेंट्रिकल को पृथक करने वाली दीवार क्या कहलाएगी? एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों का नाम, एट्रियम का भी, वेंट्रिकल इंटर माने बीच में, इसको चाहो तो आरिकुलो लिख लो, आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ध्यान से पढ़ोगे बच्चों तो आज ही हार्ट आपको याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। समझ गए? ये वाला दीवार इंटर आरिकुलर सेप्टम, ये वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और दोनों के बीच में जो है इंटर आरिकुलर, आधा नाम इसका वेंट्रिकल का, वेंट्रिकुलर सेप्टम। 9वां महत्वपूर्ण है। अब ये ऊपर वाला जो एक है, इस एक में खुलता होगा, चित्र में हमने दिखाया है। अब इस खुलने वाले छेद की बात कर लें, छेद क्या कहलाते हैं, छेद पर वाल्व कैसे होते हैं, ये पढ़े। राइट एट्रियम, राइट की बात कर रहे हैं, राइट मतलब ये वाला एट्रियम इस वेंट्रिकल में जब खुलता है तो इस छेद की बात कर रहे हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में तीन मस्कुलर फ्लैप, तीन मस्कुलर फ्लैप या कस्प्स होते हैं, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में तीन मस्कुलर फ्लैप या कस्प के द्वारा खुलते हैं, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। याद रखिएगा कि राइट वाले हिस्से में तीन मुंह वाला वाल्व होगा। अक्सर इस सवाल को बच्चे गलत करते हैं, इधर पूछता है कि इधर तीन मुंह है कि इधर तीन मुंह है, तीन मुंह याद रखिएगा राइट वाले हिस्से में होता है। इसी तरह से यहां भी वाल्व होगा। 10वां पॉइंट बना लेते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जहां से खुलता है, जहां पर खुलता है उसे बाइकस्पिड वाल्व या याद करिएगा ये सवाल है, मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। बस यदि आपने वाल्व के बारे में सिर्फ इतना समझ लिया, ये दो 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाइकस्पिड को ध्यान रखना मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसको मिट्रल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था
इसका नाम जो है उन्हीं पर चला गया मिट्रल बाल्ब। तो 10 पॉइंट यहाँ तक होते हैं। 6वें से लेकर के 10वें को एक बार फिर पढ़ देते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को अलग करने के लिए एक दीवार, एक पर्दा जिसको इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल को पृथक करने वाली दीवार इंटी आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाती है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प के द्वारा अलग होते हैं, जिसे ट्राइकस्पिड बाल्ब कहते हैं। अब ये बाल्ब यहाँ लगा है, तो इस बाल्ब का काम जानते हो, ऊपर से नीचे की ओर सप्लाई तो आने देगा, पर नीचे से ऊपर की सप्लाई को रोक देगा। यही काम ये भी करता है। लेकिन इधर ट्राइकस्पिड होता है, इधर बाइकस्पिड होता है। बाइकस्पिड बाल्ब का दूसरा नाम मिट्रल बाल्ब है। ये 10 पॉइंट इधर हो चुका। अब यदि आप चित्र में थोड़ा आपको वापस ले चलें, इस चित्र को देखिए आप, इस चित्र को यहां पर तो आपने बाल्ब लगा लिया, यहां की बाल्ब को बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कर लिया, इसका नाम मिट्रल बाल्ब कर लिया और ये ट्राइकस्पिड हो गया। अब देखिए जब ब्लड ये दबता है तो ये जाने नहीं देगा, ऊपर साफ रोक लेगा, तो ये ब्लड कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ये इस धमनी और शिरा की ओर भागता है। आपको याद होगा कि ये अशुद्ध रक्त है, इधर जिधर नीला दिख रहा, ये अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, याद आया, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां जाएगा, फेफड़े में चला जाता है। और फेफड़ा जब इसको शुद्ध कर देता है तो पल्मोनरी वेन इसको उठाती है। ये अपवाद है, इसको याद कर लेना। पल्मोनरी वेन इसको ला करके और इस वाले हिस्से में, किस वाले हिस्से में, राइट के लेफ्ट, ये लेफ्ट आर्किल में डाल देते। और जब ये दबेगा तो ये रास्ता बंद कर देगा, तो इस रास्ते में जाएगा। तो यहां पर भी बाल्ब पाए जाते हैं जो इसके परिवहन के लिए नालियां होती हैं। अब इसी की बात कर लें अगले पॉइंट में। आइए 11वां पॉइंट, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुलती है, जो अभी हमने आपको समझाया। पल्मोनरी आर्टरी में खुलती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में खुलता है। चित्र आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में। राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त था। अशुद्ध रक्त जब हार्ट दबेगा तो शुद्धिकरण के लिए भागेगा, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता कि आर्किल में, राइट आर्किल में लौट जाए, तो ये दूसरा रास्ता पकड़ता है, और वो रास्ता जो पकड़ता है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी इस अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुंचा देगी। 12वां महत्वपूर्ण पॉइंट, और ये सवाल एमपीएसआई ने पूछा था। 12वें पॉइंट को देखिएगा क्या पूछा कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, आर्टरी कहां है, एओर्टा कहां, आइए पहले चित्र को फिर देख लें। ये देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और जब शुद्ध हो गया तो ये ब्लड, ये वाला हिस्सा, ये वाला एओर्टा कहलाएगा। तो ये वाला जब दबता है तो दोनों एक साथ दबे ना, तो एक ब्लड जो है ये आर्टरी को चला गया अशुद्ध वाला, और ये जो शुद्ध वाला था ये एओर्टा या महाधमनी इसको बोलते हैं, महाधमनी की ओर जाता है। तो ये जब जाता है तो यहां पर हम लिखने वाले हैं कि यहां पर बाल्ब पाए जाते हैं। एमपीएसआई ने पूछा कि इन बाल्ब का नाम क्या है।
आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस बाल को क्या कहते हैं, वही हम लिखने वाले हैं। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों की ओपनिंग में सेमी ल्यूनर बाल, सेमी ल्यूनर बाल, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध चंद्राकार सेमी ल्यूनर बाल्ब पाए जाते हैं, जो ब्लड को वापस आने से रोकते। अब आपके समझ में आ गया ये बाल्ब क्या करते हैं। अर्थात यही लिख लेते हैं, अर्थात ब्लड का परिवहन एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होता है। एक सवाल एमपीपीएससी ने पूछा कि आर्किल ऊपर है वेंट्रिकल नीचे है, किसकी दीवार पतली है किसकी दीवार मोटी है, या कौन लचीला है कौन लचीला नहीं है। इसका भी उत्तर 13वें पॉइंट में हम आपको पढ़ा करके लिख देते हैं कि वेंट्रिकल्स की दीवार माने नीचे वाले की, वेंट्रिकल्स की दीवार आर्किल की तुलना में, आर्किल ऊपर है, आर्किल की तुलना में काफी मोटी होती है। अब क्यों साहब काफी मोटी होती है? क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा होता है। वेंट्रिकल की दीवारों पर प्रेशर बनता है, ऐसे प्रेशर बनता है तब तो ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में जाती है, उधर फेफड़े को जाती है, अशुद्ध फेफड़े हो गया और शुद्ध जो है पूरे बॉडी की सप्लाई भी चला। तो वेंट्रिकल्स की जो दीवार होती है आर्किल की तुलना में काफी मोटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। कौन मोटी होती है, सिर्फ ये सवाल था। एक और सवाल पीएनएसटी ने पूछा कि किस प्रकार के मसल्स से मिलकर के बना होता है, हार्ट किस प्रकार की मसल्स से मिलकर बनता है, आपको पता होगा। लेकिन इस मसल्स की विशेषता यह है कि अनैच्छिक होती है। नाम क्या है, सिर्फ ये जान लो कि हार्ट कार्डियक मसल से, कार्डियक अब इस कार्डियक मसल पर नीट में थोड़ा और गहराई में जाकर के पूछा, उसको भी बता देते हैं कि हार्ट में एक स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर माने मसल्स, मस्कुलेचर, स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर फैला रहता है। आप कभी किसी का हार्ट देखो, नहीं देखे होंगे तो कभी मेडिकल कॉलेज जाने का समय मिले तो वहां पर हार्ट देखिएगा, किसी का चीरा हुआ हार्ट निकला हो बाहर तो देखिए उसके ऊपर बहुत सारी पतली पतली धारियों जैसी रचनाएं आपको दिखेंगी। ये है मसल, ये मस्कुलेचर पूरे हार्ट को कवर करता है। तो हार्ट में एक स्पेशल टाइप का मस्कुलेचर फैला होता है जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, जिसे नोडल टिश्यू
ठीक है। अब इस नोडल टिश्यू की विशेषता 16वें पॉइंट में लिखे देते हैं। होती क्या है नोडल टिश्यू की विशेषता? कि नोडल टिश्यू का एक भाग राइट एट्रियम के ऊपर, ध्यान से लिखना, अब राइट एट्रियम समझ लेना किधर है। राइट एट्रियम के ऊपर राइट कॉर्नर में होता है। राइट एट्रियम के ऊपर राइट कॉर्नर में होता है। इस पॉइंट को 2 बार पढ़ करके अर्थ निकालना। नोडल टिश्यू का एक बार राइट एट्रियम के ऊपर राइट कॉर्नर में होता है। मतलब चित्र में यदि यहां पर वापस चलते हैं तो यहां की ये बात कर रहा है। ये है राइट, ये पूरा टिश्यू इसके ऊपर फैला है, तो यहां पर एक विशेष टिश्यू की रचना बनेगी और यही आपको याद आएगा कि इसका नाम हम रख देंगे साइनो ऑरिकुलर नोड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नोडल टिश्यू का एक भाग राइट एट्रियम के ऊपर राइट कॉर्नर में होता है, जिसे साइनोएट्रियल नोड, जिसे एस ए नोड कहते हैं। इसी टिश्यू का दूसरा भाग 17वें पॉइंट में लिखिएगा। नोडल टिश्यू का ये बहुत महत्वपूर्ण 16वां 17वां पॉइंट है। नोडल टिश्यू का एक भाग तो इधर हो गया। नोडल टिश्यू का एक दूसरा भाग राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट, राइट एट्रियम के नीचे, लोअर बाएं साइड में, बाएं साइड में होता है, जिसे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अब इस नोड का नाम ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कह सकते हो। आपने पढ़ा होगा एवी नोड, तो एवी नोड की पोजीशन पूछता है, याद रखना राइट एट्रियम के लोअर साइड में जो होगा, लोअर साइड में वो भी लेफ्ट साइड में, नीचे हो और बाएं साइड में हो, तब उसको ये भी नोड कहेंगे। जब राइट एट्रियम के ऊपर राइट कॉर्नर पर हो तो उसको ऐसे नोड कहेंगे। चित्र बना करके, चित्र सामने रख करके, और इस बात को 16वें और 17वें पॉइंट को कर। ये भी नोड हो गया। अब जो 18वां पॉइंट, ये हार्ट की धड़कन से जुड़ा हुआ है। गंभीरता से इसको पहले लिख लो। नोडल फाइबर्स का एक बंडल, नोडल फाइबर्स का एक बंडल माने गुच्छा, एबी बंडल, यानी एबी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड वाला एबी बंडल, एबी नोड से, एबी नोड से एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होते हुए, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से पार होते हुए,
पार होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप मोस्ट रीजन, इंटर सब समझा चुके हैं कौन कहां है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप मोस्ट रीजन के टॉप मोस्ट क्षेत्र, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, चित्र में देख लेना पीछे, टॉप मोस्ट रीजन पर बाहर आता है से बाहर आता है। जरा चित्र को एक बार और याद कर लो, ये देखो, ये देखो, ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड वाला हिस्सा। अब ये जैसे ही बाहर आता है, ये आर्किल वाले हिस्से से जैसे ही बाहर आता है, ये देखो दो भागों में बट गया। इस चित्र को बार बार अपने सामने करना तो आपको कठिन नहीं लगेगा। आओ, टॉप मोस्ट सेल से बाहर आता है और तुरंत ही यह लेफ्ट और राइट, यह लेफ्ट और राइट बंडल में बट जाता है। जैसा चित्र है बिल्कुल सेम हमने वैसे ही लिखा दिया। अब ये राइट और लेफ्ट में जैसे बटा, फिर से एक बार चित्र देख लो, सॉरी, ये बटा, अब ये बटा तो ये फाइन ब्रांचिंग निकली ना, ये पतली पतली, ये पतली पतली, ये पतली पतली। अब उसी की बात करने वाले हैं। 19वें पॉइंट पर लिख रहे हैं, राइट और लेफ्ट बंडल से, राइट और लेफ्ट ब्रांच से पतले 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 फाइबर निकलते हैं, फाइबर निकलते हैं। जैसा चित्र में लिखा है, पतले पतले जो अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में फैले हैं, जो अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में फैले हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये सवाल यूपीएससी ने पूछा कि राइट और लेफ्ट ब्रांच से जो पतले पतले फाइबर निकलते हैं, अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में फैले हुए हैं, इनका नाम क्या है? ये देखो, ये अपने अपने साइड में फैले, ये इस साइड में फैल गया, ये इस साइड में फैल गया। अब ये जो पतले पतले फाइन ब्रांचेस हैं, इनका नाम क्या था? इन्हीं का नाम था परकिंजे फाइबर। ये सवाल इतना गूढ़ सवाल पूछता है। जब आपकी थ्योरी मजबूत होगी तभी से ये सारे सवाल बनेंगे आपसे। ये ध्यान रखिएगा, थ्योरी जरूर मजबूत रखिए। अपने वेंट्रिकल में फैले हैं, जिसे पुरकिंजे, PURKINJE परकिंजे फाइबर कहते हैं। 19वां पॉइंट। 20वें में जब ये लेफ्ट और राइट बंडल जो हैं, दोनों लेफ्ट और राइट बंडल आपस में जुड़ जाते हैं, तब इनका नाम कुछ दूसरा हो जाता है। ये भी नीट में सवाल पूछा गया कि लेफ्ट और राइट बंडल जब आपस में जुड़ जाएं तब इनका नाम क्या होता है? याद रखना, इन्हें बंडल ऑफ हिच कहते हैं। यही पॉइंट नोट कर लो। कौन सा पॉइंट होगा ये? 20वां पॉइंट। पुरकिंजे फाइबर लेफ्ट, पुरकिंजे
फाइबर लेफ्ट, और राइट बंडल के साथ राइट बंडल के साथ मिलकर बंडल ऑफ हिज बनाते हैं, बंडल ऑफ हिज या चाहिए बनाते हैं। अब काम थोड़ा थोड़ा बता दें फटाफट। नोडल मस्कुलेचर जो होता है, नोडल मस्कुलेचर बिना किसी संवेदना के, स्टिमुलाई के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट मतलब इनको जरूरत नहीं होती कि हार्ट को धड़काना है तो आप उनको बोलिए या धक्का मारिए, ऐसी जरूरत नहीं होती। ये नोडल मस्कुलेचर का एक ही काम है कि हार्ट को वाइब्रेट कराना होता है बिना किसी स्टिमुलाई के, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। इसीलिए इनको ऑटो एक्साइटेबल कहा जाता है, मतलब किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। 22वां महत्वपूर्ण सवाल SAN नोड पर है। SAN क्योंकि जनरेशन यही है, पेसमेकर यहीं से शुरू होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड का मैक्सिमम का एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम 70 से 75 पर मिनट उत्पन्न कर सकता है और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की रिदम और हार्ट के सिकुड़ने की गति, रिदम को शुरू और गति को शुरू और मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। 22वां महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। कहां से शुरू होगा? साइनो ऑरिकुलर नोड से शुरू होगा। बस 2 पॉइंट और। 23 नंबर का पॉइंट है कि SA नोड या इसी को साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं। SAN या इसको ऐसा भी लिखते हैं SAN को पीस मेकर भी कहते हैं, पेस मेकर भी। अक्सर आपसे कई लोग बताते होंगे इसका पेस मेकर चेंज हुआ। पेस मेकर चेंज करने का मतलब हार्ट को सिकुड़ने और फैलाने की प्रक्रिया उसकी खराब हुई, ऐसे नोड खराब हुई, ऐसे नोड को दूसरे नाम से पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद
24 और अंतिम पॉइंट, मनुष्य का हार्ट, मनुष्य का हार्ट सामान्यतया 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसको एक सवाल में, नीट में एक सवाल पूछा गया, उसको उस तरीके से भी आपको समझाने कि एवरेज ऐसा लिखा हो, यदि एवरेज 72 बीट्स मिनट -1, तो इसको आप सही मानिएगा। वही चीज लिखा है, मनुष्य का हार्ट 70 से 75 बार धड़कता है, तो ये तो शुरुआत और अंतिम रीडिंग हुई। 70 और 75 में का सेंटर वाला पोर्शन औसत निकाल लेंगे तो 72 बीट्स आएगा। 72 पर मिनट, माइनस इसलिए हो गया कि ये बटे पर करके है, तो इसलिए -1। यदि ये ऐसा लिखा हो तो इसको आप सही बताइएगा। ये सवाल नीट में पूछा गया। और हार्ट के सारे चित्रों को एक साथ यदि आपको कलेक्ट करने की जरूरत पड़े या बनाने की जरूरत पड़े, तो इसको बिल्कुल सीधा सा हार्ट ऐसे बना लीजिएगा। हार्ट तो आप दिन भर बनाते रहते हैं, दिल भेजते रहते होंगे। ये देखिए, बिल्कुल सीधा खींचा। ऊपर वाले हिस्से को हमने आधा लिखे आर्किल कहेंगे, इस वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहेंगे। इस वाली दीवार को, इसको कहेंगे आरिकुलर सेप्टम, AS, इसको कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो बीच वाली दीवार है इसको कहेंगे इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, अब यहां पर एक छेद बना देंगे, यहां पर भी एक छेद बना देंगे, और इन छेदों पर एक तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व लगाएंगे, एक तरफ बाइकस्पिड। इधर ट्राइकस्पिड कहेंगे, बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम मिट्रल वाल्व लगाएंगे। मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं आप। इसकी दीवारें जो होती हैं, इसकी दीवारें ज्यादा मस्कुलर और मोटी होती है, क्योंकि इस पर दबाव ज्यादा होता है। ये कौन सा हिस्सा है? ये वेंट्रिकल वाला है, तो इसकी दीवार को मोटी कर देना भाई। ये यूनि डायरेक्शन, जितना भी ब्लड का फ्लो होगा यूनि डायरेक्शनल होगा। मान लीजिए यहां आया है तो यहां से यहां जाएगा, लेकिन वापसी इसकी नहीं होगी। अब मान लो ये सिकुड़ गया तो वापसी इधर नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो यहां से एक पाइप निकाल देना, यहां से एक पाइप निकाल देना ऐसे। इस पाइप का नाम देना कि ये पल्मोनरी आर्टरी है। कहां जा रही होगी? धमनी है, पर अशुद्ध रक्त लेकर के जा रही है फेफड़े के पास, शुद्ध करवाएगी, और शुद्ध करके उधर से सिरा से लेगी पल्मोनरी वेन, और ला करके इसी पाइपलाइन से यहां आकर के खोल देगी। तो ये गया, शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड आया अशुद्ध। अब जब ये शुद्ध वाला आया तो शुद्ध वाला भी यहां जाएगा, और शुद्ध वाला यहां जाएगा तो फिर वापसी उधर नहीं होगी, ऊपर नहीं होगी। तो क्या होगा? यहां पर एक महाधमनी बना देना, ये देखो, और इसका नाम रखना महाधमनी। महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को सप्लाई कर देगी, और आप से हार्ट बनाना आ जाएगा। आप किसी को दिल भेजना तो पूरा ऐसा बना करके भेजना, आर्टरी, सिरा, वेन सब बना देना, फेफड़ा भी बना देना, तब पूरा माना जाएगा। तो बच्चों, आज के सेशन को अब यही रोकना होगा। यदि कोई भी चीज आपसे रह गई हो, नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, या हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, फोन करिएगा, जो भी जैसे भी आप हमसे जुड़ पाए, जुड़ करके सवाल पूछिएगा। तो आज सेशन को यही रोकेंगे। आज थैंक यू हम नहीं लिख पाए लास्ट पेज में, कोई बात नहीं, हम यही लिखे देते हैं
आप हमारे साथ जुड़े, इसलिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।